के लिए कल 11 तारीख को तिगरा में एक पंचायत बुलाई गई है कि उनके जो आसपास के गांव हैं उन लोगों को सच्चाई पता करे। सरकार को भी पता लगे, जनता को भी पता लगे कि वो लोग कितने दुखी हैं। तो कल वो सारा शाम आपके सामने आ जाएगा। कल आप आइए तो पूरा वहां पर निचोड़ आ जाएगा इन लोगों, इन बूचड़ खानों से आम जनता कितनी दुखी है। सर, आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है बूचड़ खानों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? क्या नुकसान है और क्या रणनीति बनाई जा रही है? जो हमारे मेवात के अंदर ये बूचड़ खाना जो खोलने का एक सिस्टम लगाया हुआ है, ये मीट फैक्ट्री या बूचड़ खाना नहीं कहेंगे हम इनको, एक कहेंगे मेवात के लिए मौत की फैक्ट्रियों की सौगात दी गई है। जबकि इन चीज़ों की हमें जरूरत नहीं है। हम मेवात इलाका जो जिला सबसे पिछड़ा जिला है, हमें यहाँ पर एजुकेशन चाहिए, तालीम चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, इंडस्ट्री ऐसी चाहिए जिनमें हमें बच्चों को रोजगार मिले, हमें सड़कें चाहिए। लेकिन वो सरकार ना देकर हमें ऐसे बूचड़ खाने थेप रही है कि जैसे हमारे इलाके के अंदर कैंसर की बीमारियां, दमा की बीमारियां, एलर्जी की बीमारियां, सांस की बीमारियां। और अभी कई आदमी तो ऐसे भी हालात आए हैं जो बूचड़ खाने के आसपास रहते हैं, उनके प्रदूषण से लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं। ये बहुत सी सारी डिसीज और बीमारियां हमारे इलाके के पर हमारी जनता पर थोपी जा रही हैं। तो बहुत ही खतरनाक और मतलब बहुत ही जुल्म की बात है। वो हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बूचड़ खाने जो हैं उसकी आरटीआई लगाई गई थी उनको लेकर, तो किस तरह के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं? अभी एक भाई ने हमारे नए अलवर से एक आरटीआई लगाई थी। तो उसमें 27 बूचड़ खानों की लिस्ट जारी की है कि जिनके एनओसी जारी हो चुकी है। और इनमें से 8 ऐसे बूचड़ खाने हैं जो मौके पर फिलहाल फंक्शनिंग में है, यानी कार्य कर रहे हैं। और तकरीबन 22 ऐसे हैं जो निर्माधीन है, जिनका काम अभी अंडर प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। तो वैसे तो अभी और भी हमें लेटेस्ट जानकारी मिली है कि 30 की एनओसी जारी हो चुकी है। लेकिन ये कहीं ये कहेंगे कि सोची समझी एक रणनीति भी कह सकते हैं कि सोच समझी एक ये हम ये कह सकते हैं कि जो उद्योगपतियों का या ज्यादा रुपयों वालों का ये इलाके को बर्बाद करने का एक सिस्टम है। कि मेवात एक ऐसी सरजमी इलाके की रही है कि जब भी कोई इलाके में कोई जुल्म या ज्यादती हुई है, उसका डटकर मुकाबला किया है। आपको याद होगा तो 1947 के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ था, तो नेहरू पटेल जो हमारे पास यहाँ पर जब कुछ लोग राजा महाराजाओं के रजवाड़े जुल्म कर रहे थे, तो हमारे मुख्य क्या नाम है, हमारे गृह मंत्री उस वक्त थे जब पटेल साहब, उनसे लोग मिले थे, हमारे ताऊ हिम्मत हैं वो राजस्थान से। तो उसने कहा था कि भाई आप पाकिस्तान चले जाइए, आपको यहाँ बचा के आया। तो ताऊ हिम्मत ने उनको ये जवाब दिया कि भाई पटेल साहब मर जाऊंगा, पर यह भूमि तो अपनी भूमि ना छोड़ के जाऊंगा, हम मेवात की भूमि ना छोड़ा, हम तो यह देश के लिए मडंगर लड़ंगर मरंगर ही नहीं रहेंगे। तो इससे बड़े हमसे देशभक्त और हमें इस भूमि से लगाव वाला हमसे ज्यादा बड़ा कोई देशभक्त नहीं है इस दुनिया में। किस तरह की रणनीति अब समिति द्वारा बनाई जा रही है? अब इस बारे में एक बहुत बड़े पैमाने पर एक मेवात संयुक्त संघर्ष समिति ये बनी हुई है, जिसने का नारा है कि मेवात बचाओ बूचड़ खाने भगाओ। तो उसके लिए कई बार रणनीति हो चुकी है, उसके बारे में हम कई बार सारे सांसदों से, एमपी से, और अब हम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जी से और सेंट्रल मिनिस्टर से भी मिलने का हमारा प्लान है। और उसके लिए कल 11 तारीख को तिगरा में एक पंचायत बुलाई गई है कि उनके जो आसपास के गांव हैं उन लोगों को सच्चाई पता करे। सरकार को भी पता लगे, जनता को भी पता लगे कि वो लोग कितने दुखी हैं। तो कल वो सारा शाम आपके सामने आ जाएगा। कल आप आइए तो पूरा वहां पर निचोड़ आ जाएगा इन लोगों, इन बूचड़ खानों से आम जनता कितनी दुखी है।